यह जो नई बाजार के बीच में अवस्थित मंदिर है, यह हजारों साल पुराना मंदिर जी और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होते रहा। जी जी अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह भी मंदिर लगभग 100-150 वर्ष पूर्व बना है। आज पुनः इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शिवलिंग है, ये मंदिर कई सौ वर्ष पुराना है और ये काफ़ी नीचे से इनको ऊपर जीर्णोद्धार कई बार हो चुका है इस मंदिर का। करते 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 अभी तक यहाँ आए हुए हैं। यहाँ तक सब सही होने के बाद मंदिर की जो दीवारें हैं, ऐसा पता चला यहाँ पे जो भी इस मोहल्ले वासी हैं उनके द्वारा कि ये सुर्खियों के द्वारा निर्मित किया गया है। नमस्कार, मैं हूँ KR, आप देख रहे हैं KR न्यूज़। अभी हम लोग नई बाजार शिवालय मंदिर में आए हुए हैं, जिसमें आज रविवार के दिन में बैठक रखी गई है और इस मंदिर के जीर्णोद्धार है तो जो भी पदाधिकारी गण हैं जिनको नियुक्त किया गया है तो उन लोगों से कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शिवलिंग है, ये मंदिर कई सौ वर्ष पुराना है और ये काफ़ी नीचे से इनको ऊपर जीर्णोद्धार कई बार हो चुका है इस मंदिर का। करते 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 अभी तक यहाँ आए हुए हैं। यहाँ तक सब सही होने के बाद मंदिर की जो दीवारें हैं, ऐसा पता चला यहाँ पे जो भी इस मोहल्ले वासी हैं उनके द्वारा कि ये सुर्खियों के द्वारा निर्मित किया गया है। जो इनकी दीवारें हैं वो भी सुर्खियों के द्वारा हैं। जो आप देख रहे हैं कि छतें भी हैं जो भी सुर्खियों के द्वारा हैं और कई जगह से ये क्रैक हो चुके हैं। क्रैक होने का कारण है कि इस पे काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया गया। अभी मोहल्लेवासी जो हैं वो इकट्ठे होने के बाद यहाँ पूजा प्रांगण किए हैं। देखिए वहाँ भी क्रैक है, दीवार वहाँ भी हो चुका है, छत भी देखेंगे, छत भी क्रैक है। इन सबको जीर्णोद्धार हेतु प्रत्येक रविवार कई बार बैठक हुई है और बैठक होने के बाद में आज निष्कर्ष निकला है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। आइए हम मिलते हैं अपने छपरा नगरी के धर्म प्रचारक श्री अरुण पुरोहित जी से। इस मंदिर को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे और ये क्या कहना चाहते हैं इनसे हम बात करते हैं। जी, यह जो नई बाजार के बीच में अवस्थित मंदिर है, यह हजारों साल पुराना मंदिर जी और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होते रहा। जी जी अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह भी मंदिर लगभग 100-150 वर्ष पूर्व बना है। आज पुनः इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ तमाम मोहल्ला वासी और समस्त सनातन धर्मावलंबी छपरा के लोगों ने बैठ करके यह एक निर्णय लिया कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया जाए। जी जी और उसी में एक कमेटी का निर्माण भी किया गया, जो कमेटी इस कार्य को आगे रूप देगी और बहुत से लोगों ने अपने स्वेच्छा से दान भी किया। अति शीघ्र इस मंदिर का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस मंदिर का जो कार्य है इसको कब शुरू करने की इच्छा रखे हैं ये मोहल्ले वासी, चाहे आप बताएंगे क्या? इस मंदिर को अभी तक जो स्वीकृत राशि है जी वो लगभग 2 लाख रुपया लोग अपनी स्वेच्छा से इसमें घोषणा किए हैं। आपने देखा कि नई बाजार शिवालय मंदिर को लेकर के अभी तक 2 लाख की धनराशि एकत्रित हो चुकी है, जैसा कि धर्म प्रचारक श्री अरुण पुरोहित जी बता रहे हैं। जी, इस पैसे को बहुत से लोगों से हम लोग संपर्क करके 5 लाख रुपया करने के बाद इसका प्रोजेक्ट बन रहा है, कितना इसमें लगेगा, किस ढंग से बनेगा जी और जब इतना हम लोग पहुंच जाएंगे तो एक शास्त्रीय मुहूर्त दिखवा करके जी इसकी भूमि पूजन के साथ इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। जी इस कमेटी के अध्यक्ष बता दें। जी बताएंगे। आप देखेंगे कि जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी यहाँ पे कमेटी बनी है, उनके नाम अभी आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसे ध्यान देने की जरूरत है। इस जो 2 बार बैठक हुई, तीसरे बैठक में यहाँ कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष यहाँ संतोष कुमार सिंह गुड्डू जी, जो वार्ड पार्षद के पुत्र हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष राम बाबू प्रसाद, जो इस मंदिर की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं, उन्हें उपाध्यक्ष, और दिलीप कुमार, 2 व्यक्तियों को उपाध्यक्ष। महासचिव इस मोहल्ले के समाज सेवी मनोज कुमार को बनाया गया और सचिव सुमित चौधरी को, कोषाध्यक्ष विक्की कुमार
और सह कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार को। संयोजक के रूप में मुझे अरुण पुरोहित को रखा गया। संरक्षक मंडल एक बनाया गया, जो कि इसके संरक्षक मंडल में सुभाष राय उर्फ झरीमन, केदारनाथ सिंह पूर्व वार्ड आयुक्त, विनोद कुमार सिंह सारण ITI, भरत प्रसाद, प्रेमनाथ प्रसाद, रामनाथ प्रसाद, जयश्वर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण गुप्ता और विशाल ब्याहू। इस तरह से इस कमेटी का एक निर्माण। एक बार पेज को आप शूट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि इस मंदिर के जो महासचिव के पद पे कार्यरत हैं, जिनका नाम इन्होंने बताया मनोज कुमार, थोड़ी सी बातचीत उनसे करते हैं। जी मनोज जी। नमस्ते। नमस्कार, KR न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके चैनल से हम बताना चाह रहे हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत जल्द ही शुरू होगा जी, जिसकी बैठक हम लोग पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा अभी इसको कुछ काज बाकी है जी, इसलिए हम लोग अभी फिर बैठक किए हैं। इसका हो सके तो बहुत जल्द ही भूमि पूजन किया जाएगा। जैसे कि हमने मंदिर को शूट किया, देखा कि कहीं कहीं दीवारें क्रैक है, जैसे वहां देख रहे हैं सीढ़ी क्रैक है, छत भी क्रैक है, हर जगह। इसका वजह क्या रहा है कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं दिए या फिर कहीं ना कहीं तो त्रुटि रहा है? नहीं, देखिए ये बहुत वर्षों से बना हुआ है जी इसको डेंटिंग पेंटिंग हर एक साल राम बाबू भैया कराते हैं। जी जी आप ये जर्जर हो गया, इसलिए इसको पुनर्निर्माण किया जाएगा। जी। तो इसको निर्माण जो कार्य करने की समय अवधि है, उसको कब तक रखा जाएगा? ये चीज की बहुत उत्सुकता रही है मोहल्ले वासियों की, इसीलिए हमें आना पड़ा है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। शास्त्रीय मुहूर्त से निकाल कर किया जाएगा। जी ठीक है। अभी जो राम बाबू जी हैं, उनसे ही बात करते हैं, जो कि कई बार इन्होंने पेंटिंग वेंटिंग कराई है और इनका भी नाम चर्चा में काफी रहा है इस शिवालय मंदिर को लेकर के। तो थोड़ा राम बाबू जी से बात करते हैं। जी राम बाबू जी। हेलो, हम राम बाबू जी बोल रहे हैं जी पटवा मंदिर से। जी हम चाह रहे हैं कि अब ये मंदिर जो है पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, अब जी। इसको नया निर्माण किया जाए। बिल्कुल। इसका जो निर्धारित समय है, जब ये सभी मोहल्ला वासियों जब कहेंगे जी, जी। उस दिन उसका होगा, शिलान्यास किया जाएगा। जी, सभी तरफ से जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका एक ही है कि एक तिथि निर्धारित किया जाएगा शास्त्रीय विधि से, उस वक्त भूमि पूजन करके मंदिर का निर्माण होगा। और अंततः हमें इस जो कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, जिनको एक पद दिया गया अध्यक्षता का, श्री गुड्डू सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं, जो इस वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद भी हैं। नवनिर्माण में अभी जो कार्य होगा उसमें इनका योगदान भी है। तो अभी हम गुड्डू सिंह से वार्ता करने जा रहे हैं। जी गुड्डू सिंह जी, आपका KR न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस मंदिर के नमस्कार। प्रांगण में। ये एक नई बाजार के मोहल्ला वासी हमें अध्यक्ष के पद से नियुक्त किया, ये बहुत सराहनीय कदम इन्होंने उठाया है और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है। जी इसको निभाने के लिए हम पूरा तत्पर लगे हैं और जहाँ तक होगी इस मंदिर के निर्माण के लिए जी। अंत तक, निर्माण तक जी हम इनका साथ देंगे, मोहल्ला वासियों का साथ देंगे। और मंदिर 1000 वर्ष पुरानी है, इसकी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है जी और मोहल्लावासी लोग जगे हुए हैं जी और ये कमेटी बन चुकी है। बहुत जल्द ही इस मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है और मोहल्ले वासियों से भी मेरा निवेदन ये है कि इसका निर्माण में जितना हो सहयोग करें और मेरा साथ दें। तो हमारी वार्ता यहाँ पे ये हुई कि मंदिर काफी पुराना है। यहाँ तक पता चला कि 1000 वर्ष पीछे से मंदिर को जीर्णोद्धार कई बार किया गया और करते करते आज इस अवस्था तक हम लोग आ गए हैं कि सारे मोहल्ले वासियों के सहयोग से, जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे, इनके सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना है। एक सही तिथि को देखते हुए शास्त्रीय विधि के द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा और भूमि पूजन करने के बाद में एक मैप तैयार होगा, जिसको एक आर्किटेक्ट के द्वारा, एक इंजीनियर के द्वारा इसका फाउंडेशन तैयार करके इस मंदिर को बनाया जाएगा। तो इसके लिए आप कहीं चर्चा किए हैं? बिल्कुल, एक इंजीनियर को हायर किया गया है, वो बहुत जल्द ही इस प्रांगण में आएंगे और वो नक्शा तैयार कर और मंदिर का जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। कब तक आशा है कि आप करवा सकते हैं इस कार्य को? ये नक्शा तो हमको लग रहा है विदिन वीक, मतलब 1 सप्ताह के अंदर नक्शा तैयार हो जाएगा और नक्शा बनने के 1 सप्ताह के अंदर में ये पेपर तैयार हो जाएगा, जिसको नक्शा बोलते हैं, वह 1 सप्ताह के अंदर आएगा। कार्य में कब हाथ लगेगा? उसके बाद वो आपका निर्माण का हाथ 1 महीना के अंदर लग जाएगा। एक रिपोर्टर होने के मारे हमारा दायित्व बनता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं,
आप इस वार्ड पार्षद रह चुके हैं, आपके पिताजी प्लस आप भी वार्ड पार्षद हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मोहल्ले वासियों का एक आशा लगा हुआ है कि आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होगा, या समाज के लिए हो या मंदिर निर्माण के लिए हो, उसके लिए आपका अहम योगदान क्या रहा है? इस वार्ड के लिए तो मैं बहुत सारा कार्य करने वाला हूँ, जो कि अभी धरातल पर नहीं दिख रहा है, जी। लेकिन मैं ये करूँगा। जो भी यहाँ की कमियाँ हैं उसको हम दूर करेंगे। जी। रही बात कि आज मैं इस मंदिर के प्रांगण में बैठा हूँ, मेरी मुख्य उपलब्धि यही होगी कि इस मंदिर का जितना हो 5 साल के अंदर एक भव्य निर्माण होकर मोहल्लेवासी को दिया जाए।